हाय फ्रेंड, बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग लेके आए हैं कक्षा 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है, जो कार्बन एवं इसके यौगिक हैं, ठीक ना। कक्षा 10 का अध्याय नंबर 4 है। रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, तो आप इसको ज़रूर देख के जाइए। इससे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पूरा एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए, तो कार्बन का परिचय पहले ले लेते हैं, ठीक ना। तो कार्बन क्या होता है, देखो, सर्वोत्मुखी तत्व मतलब भोजन, कपड़ा, जो भी दवाएं आदि होते हैं सभी कार्बन पे आधारित होते हैं, ठीक ना। जितना भी रोज़मर्रा की हम चीज़ें यूज करते हैं सभी कार्बन पे होते हैं, ठीक ना। और भूमि के भूपर्पटी पे जो होता है हमारे 0.2 मतलब 0.02% कार्बन होता है, और वायुमंडल में 0.03% होता है। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारे पास 2 और 4 का, ठीक। और फिर इसकी संयोजकता जो होती है 4 बांड की होती है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, सहसंयोजी बंध आबंध, ठीक ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है, ठीक ना। इसमें क्या होते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है अपने अष्टक से पूरा करने के लिए न तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और न ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकता है बेचारा, साझेदारी करता है, ठीक ना। तो देखिए, जैसे H2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ठीक ना। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी त्रिबंध होता है। एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, ठीक ना। तो देखिए, कार्बन में इसीलिए जो इसका है मेथेन के साथ आप जब देखेंगे तो CH4 इसका नाम बन जाता है, ठीक ना। उसका कारण है क्योंकि हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड होते हैं तो कार्बन के 4 बॉन्ड के साथ बेचारे सब जुड़ जाते हैं, ठीक ना। कार्बन के ये देखिए, हाइड्रोजन हम बना देते हैं, ठीक। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक। इसको हम जोड़ देते हैं तो ये इस तरह जुड़ जाते हैं सब, ठीक ना। इससे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, इस तरह होता है। तो एक एक हाइड्रोजन के बंध एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर देखिए, कार्बन के अपरूप। तो देखिए, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कार्बन के अपरूप में सबसे पहले हीरा आता है, ठीक ना। हीरा ये एक ऐसा होता है, ये प्राकृतिक रूप से बेचारा कुचालक होता है, ठीक ना। कैसा होता है, कुचालक होता है, ठोस भी होता है, ठीक। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। ये चिकना होता है, एक ऐसा होता है चिकना होता है, ठीक ना। और क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखने वाले हैं फ्लोरीन के बारे में। C60 भी इसको कहते हैं, ये फुटबॉल जैसी होती है, ठीक ना, इसकी संरचना। तो ये सब कार्बन के अप्रूफ है, ठीक। अब फिर देखिए, कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति, ठीक ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है, श्रृंखलन होता है। क्या होता है, श्रृंखलन, ठीक ना। श्रृंखलन क्या चीज़ होती है, इसको आप समझ लीजिए। श्रृंखलन क्या होती है, इसमें क्या होता है, कार्बन में, ठीक ना, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसे लंबे श्रृंखला के रूप में और वलय के रूप में बनाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं चतुर संयोजकता, ठीक। ये क्या होती है, इसमें होता है जो चतुर संयोजकता होती है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा कि जो हमारा ए होता है कार्बन, कौन, कार्बन, ठीक। इसकी संयोजकता 4 होती है, आप जानते ही हैं। यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि के साथ आबंध अपना बना लेता है, ठीक ना। ये बना लेता है, ठीक, जितनी भी गैसें हैं। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। यहाँ से आपके लिए निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, ये आते हैं यहाँ से। तो आबंध देखिए, केवल एकल आबंध होता है इसमें, ठीक। और क्या होता है, द्विआबंध या त्रिआबंध होता है। मतलब जो हमारे पास संतृप्त रहेगा,
क्या रहेगा, संतृप्त रहेगा, उसमें केवल एकल आबंध होगा, लेकिन जो असंतृप्त रहेगा उसमें 2 या त्रिआबंध रहेगा। ठीक, फिर उदाहरण के लिए जैसे आप देखना चाहें तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एल्केन, ठीक ना। तो एल्केन का सूत्र बहुत सिंपल है, CnH2n+2, याद कर लीजिए, Cn+H2n+2, ठीक ना। तो H के साथ 2 होता है, तो इसमें जो एग्जाम्पल में हमारे आ जाते हैं ये सब एल्कीन आ जाती है और एल्काइन आ जाते हैं, ठीक ना। ये सब असंतृप्त हैं, ठीक ना। एल्केन संतृप्त में आता है, ठीक। और फिर अक्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं तो एक कम अक्रियशील होता है, जो संतृप्त होगा ये अधिक अक्रियाशील होता है, ठीक ना। जो संतृप्त होता है असंतृप्त होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो ज्वाला के हिसाब से, तो ये जब रहेगा तो इसमें स्वच्छ नीली ज्वाला निकलेगी संतृप्त वाले में, इसमें काला धुआं और पीली ज्वाला निकलती है, ठीक ना। तो बस इतना ही आपको जानना है। और फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये थोड़ा चले तो चलो भाई, हाँ, समजातीय श्रेणी, ठीक ना। देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है, समजातीय श्रेणी। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि यौगिक की श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, ठीक ना। और फिर इसमें दूसरा हमसे पूछे तो हम बताएंगे भैया कि रासायनिक गुण जो होते हैं समान होते हैं, ठीक। और फिर यदि हमसे पूछ ले अगला तो हम बताएंगे उसको कि जो इनके 2 क्रमागत बीच के सदस्यों का अंतर क्या होता है, CH2 होता है, ठीक ना। और इसका आणविक जो भार होता है, आणविक भार वो देखिए कितना होता है, 14 यूं होता है, ठीक, आणविक द्रव्यमान। और इसके उदाहरण के लिए आप CH3OH C2H5OH यानी C3H7OH यानी जितने भी ऑल वाले आते हैं, ठीक ना, जिनके जैसे अल्कोहल, मेथाइल ये सब आते हैं, ये सब इसी समूह के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। फिर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा प्रकार्यात्मक समूह, ठीक। प्रकार्यात्मक समूह में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि विषम परमाणु, ठीक। और फिर इसमें देखिए विषम परमाणु में क्या होता है, विषम परमाणु में हमारे साथ होता ये है कि जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक ना, ब्रोमो लिखा है इसे, ऑक्सीजन भी, ठीक ना, ये सब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्कोहल OH लगता है, एल्डिहाइड में CHO लगता है, ये याद कर लीजिए आप, ठीक ना। और अन्य समूह जैसे कीटोन में CO लगता है, कार्बोऑक्सिक में COOH लगता है, द्विबंध में डबल बंध, ट्रिपल बंध में 3 ठे बराबर जैसा निशान होता है, ठीक। आप ही जानते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक गुणधर्म पे हम आ जाते हैं, तो देखिए रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, ये जो कार्बन यौगिक होता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, इसमें जब आप जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब दहन इसका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दहन करने के बाद यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसमें बदला जाता है और क्षारीय KMnO4 द्वारा किया जाता है ये, ठीक ना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ज़बरदस्ती दिया जाता है। और संकलन में क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ा जाता है तो उसे संकलन कहते हैं। तो यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना ही, ठीक ना, निकेल के उस उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जाता है वनस्पति घी का बनना, इसी का उदाहरण है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण एथेनॉल जैसे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनको देख लीजिए, ठीक। तो कुछ महत्वपूर्ण एथेनॉल हैं आपके सामने, तो देखिए इनका सूत्र है CH3 ये CH2OH, यानी ये जो होता है ये दारू का सूत्र है, ठीक ना, अल्कोहल जिसको बोलते हैं,
इसका ये सूत्र है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता ऐसा है कि